अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हमारे पास जो होते हैं वो दो मेथड्स होते हैं। एक जिसमें हम z को कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ z को हम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ z जो है ये दो तरह से हम निकालते हैं। एक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल बॉन्ड का हो, प्लस सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक, तो पहला ये मेथड हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर एक है। वाटर जो होता है ये दो सिंगल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ा होता है? शाबाश, हाइड्रोजन के साथ। तो दीज सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा हियर वन, हियर वन। तो सम ऑफ सिग्मा कितना आता है? दो। अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? शाबाश, छः। छः में से दो इसने यूज किए। अब इसके पास कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? बच गए चार। तो वो चार एज रहते किसमें? लोन पेयर में। तो चार बनाएंगे कितने नंबर ऑफ पेयर्स? दो पेयर्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स टू है, लोन पेयर्स दो है, सम कितना आया? फोर। अब जब सम फोर आता है, शाबाश, यहाँ की ओर इस टेबल की ओर देखिए, जब सम फोर आता है तब हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कहेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो वाटर की होती है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल। ठीक है, तो और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक ठीक, इस मेथड को और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल जो है दैट इज NH3। NH3 इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन जो होता है ये तीन हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ा होता है। तीन हाइड्रोजन्स के साथ ये क्या होता है? जुड़ा हुआ। या हम बोल सकते हैं तीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तीन हाइड्रोजन्स के साथ। हाइड्रोजन ऑलवेज मेक्स एंड सिंगल बॉन्ड विद एनी एटम। ठीक, तो अब क्या होता है यहाँ पे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज 5। 5 में से तीन तो हो गए यूज, बचे इसके पास नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एज लोन पेयर रहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे? तीन। लोन पेयर कितना है? एक। तो सम कितना है? फोर। फोर जब सम आता है, शाबाश, फोर सम आने पे हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जांपल को समझते। फॉर फॉर एग्जांपल मेरे पास है PCl5। अब फास्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस फास्फोरस का भी वैलेंसी कितनी होगी? 5। तो 5 में से ये 5 बॉन्ड्स बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड्स किसके साथ? किसके साथ बना रहा है? शाबाश, 5 क्लोरीन के साथ। कितने के साथ बनाता है? 5 क्लोरीन के साथ। तो अब इसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। लोन पेयर कोई है नहीं है, तो सम कितना आया? 5। जब सम आता है 5 तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? शाबाश, हाइब्रिडाइजेशन कम्स sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब आपने इस मेथड को अच्छे से समझा होगा। अब हम सेकंड मेथड की ओर आते हैं। ठीक, सेकंड मेथड क्या है? फॉर एग्जांपल सेकंड मेथड क्या है? हमें यहाँ पे z का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। अगेन z का वैल्यू किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस नेगेटिव चार्ज होगा उस पे तो वो प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो माइनस करना है, यहाँ पे माइनस साइन है। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, तो हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ये मोनोवैलेंट एटम्स है। इनको क्या करना है? हमें प्लस करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जेड से वाटर को निकालेंगे पहले। इसी मेथड से जेड का वैल्यू निकालेंगे दैट इज वन बाई टू पहले। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज 6, है ना? 6। अब इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं है जिसको हमें सम करना होता है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है जिसको हमें क्या करना होता है? सम करना होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज जिसको हमें। लेकिन मोनोवैलेंट एटम तो है। वो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? दो। तो प्लस करना है दो। तो कितना आया? कितना है यहाँ पे? 4, 6 प्लस 2 हो गए 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 हो गए 4। तो यहाँ पे भी सम आ रहा है 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? शाबाश,
इस मेथड से भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो यहां पे अब इन एग्जाम्पल्स को हम इसी मेथड से निकालेंगे। z वैल्यू देखना है हमें 1/2। ठीक, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है, हाँ है सर, कितने हैं 3 है, प्लस 3 तो कितना है 8, 8/2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कम्स व्हाट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे देखिए दोबारा से z का वैल्यू कितना है, शाबाश 1/2, तो वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज व्हाट 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है, शाबाश है कितने हैं 5, तो 5 + 5 हो गए 10, 10/2 आ गया सम कितना 5, तो 5 जब सम आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, शाबाश sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो सपोज हमारे पास कभी कभार ऐसे भी एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल CO3 नेगेटिव 2। ठीक, अब हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक, अब अगर खाली ये CO2 होता तो हम इजीली निकालते कि z का वैल्यू फाइंड करते। z का वैल्यू कैसे फाइंड करते कि इसमें जो C जो है ये डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ता है। ठीक, अब ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, तो यहाँ पे z का वैल्यू किस पे आएगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने 2, लोन पेयर्स है कोई कार्बन पे नहीं, तो सम कितना आया 2, तो सम जब 2 आता है हाइब्रिडाइजेशन कम्स sp। अब हमें इसी मेथड को किससे करना है, शाबाश, मतलब हमारे पास चार्जड कंपाउंड है, अब CO3 है -2, अब हमें z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। z किसके बराबर होता है 1/2, वैलेंसी कितनी है कार्बन की, शाबाश 4, माइनस चार्ज को क्या करना है प्लस करना है। ठीक, प्लस करना है +2। ठीक, कितना आया है 4 + 2 हो गए 6, 6/2 2 1 2 3 यार, सम कितना आया 2 3, 3 पे जब 3 जब सम आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है 3 sp2, तो हम बोलेंगे CO3 जो है -2 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, एक और एग्जाम्पल करते हैं इस पे। ठीक, तो हमारे पास सपोज PO4 एक एग्जाम्पल है, PO4 -3 नेगेटिव, तो अब हमें z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। z किसके बराबर होता है हाफ ऑफ p की वैलेंसी कितनी है 5 प्लस, क्योंकि हमें शाबाश माइनस को क्या करना होता है +3, कितना है 8, 8/2, वैलेंसी कितनी, हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई 4, सम कितना आया z का 4, जब 4 आता है सम तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कुछ और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अगर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया अभी, डबल बॉन्ड में क्या होता है एक सिग्मा होता है, तो इस कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है 3, तो लोन पेयर है कोई नहीं, तो 0, तो 0 + 3 हो गया 3, तो z का वैल्यू हमारे पास 3 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp2, दैट मीन्स ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है sp2। अब देखिए इस कार्बन की ओर, सॉरी यहाँ पे एक ही H आएगा, अब इस कार्बन की ओर देखिए, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, अब इसने इस बॉन्डिंग में यूज किया एक बॉन्ड, तो वो भी होगा सिग्मा, वो भी क्या होगा सिग्मा, इसके पास भी क्या आ गए शाबाश, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो z का वैल्यू क्या आया 3, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अब इस कार्बन को देखते हैं, अब इस कार्बन के पास ये एक सिग्मा है। ठीक, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दो क्या हो गए पाई बॉन्ड, दो क्या हो गए पाई बॉन्ड, तो हमें खाली क्या लेने हैं सिग्मा बॉन्ड, तो 2 आ गए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, नहीं है सर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है शाबाश sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप यहाँ पे कार्बन से कार्बन तक क्या कर रहे हैं,
हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट। सेम यहाँ की ओर देखिए, इस कार्बन पे भी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp। तो इस कार्बन की अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो ये हो गया इसका एक सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया इसका एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे सपोज एक सिग्मा बॉन्ड H हाइड्रोजन है तो उसका भी एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 लोन पेयर कोई भी नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट इज 3 + 0 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ईच कार्बन की क्या कर रहे हैं कि हर एक कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग टू मेथड्स। वन इज नंबर ऑफ सिग्मा, सम ऑफ शाबाश सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, ठीक। ये हो गया एक मेथड। और दूसरा मेथड क्या है, सबसे इजी, दैट इज z इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स में आपको याद रखना है हाइड्रोजन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टिडीन आता है, ठीक। ये आपके पास मोनो वैलेंट एटम्स है, तो इनको क्या करना है, आपको सम करना है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। आई होप गाइस आपको ये जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।